ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भदन्त एमसि आतु न इन्द्रकौशिकमन्दसानः सुतं पिब नव्यवायुः प्रसूति कृधि सहस्रसामृतम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम बात करेंगे सही सीख की। सही सीख का समय क्या होता है, सही सीख कैसे लेनी चाहिए। हम लोग सीख तो बचपन से ही रहे हैं कुछ न कुछ हमेशा, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग जब भी सीखे कुछ, हम सही ढंग से नहीं सीख पाए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। यह आख्यान महाभारत के काल के हिसाब से दिया गया है। घटना सही है या नहीं है, इस पर विचार नहीं करना, इससे क्या सीख मिलती है उसी पर विचार करना चाहिए। कहा जाता है कि महाराज पांडु के देहावसान होने के बाद ऋषियों ने पांडुपुत्रों और कुंती को हस्तिनापुर पहुंचा दिया और भीष्म जी को सौंप दिया। उसके बाद पांडुपुत्रों को गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए गए तो कहा जाता है कि पहले दिन कृपाचार्य जी ने उनको एक पाठ पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर, और बोला कि इसको याद करके आना। अगले दिन सभी बच्चे कौरव पांडव जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने पूछा कि कल का लेसन याद है। तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ गुरुजी, याद हो गया है। एक युधिष्ठिर थे, उन्होंने बोला कि मुझे अभी याद नहीं हुआ है। कृपाचार्य बड़े आश्चर्य में थे। सत्यम व धर्मम चर, दो चार ही शब्द हैं, इसको याद क्यों नहीं हुआ। एंडिया सोचे कि शायद ये जंगल से आया है, मंद बुद्धि है, तो बोला कि फिर से याद करना। उस दिन फिर से उनको वही पाठ दोहराया और अगले दिन पूछा तो अगले दिन भी यही बोले कि मुझे अभी ठीक से याद नहीं हुआ है। करते करते कई दिन हो गए। अब सोच रहे थे कृपाचार्य कि कितना मंदबुद्धि है, छोटा सा पाठ इसको याद नहीं होता है। तो कई दिन बीतने के बाद एक दिन फिर वो कहे कि तुम्हें तो याद होगा नहीं युधिष्ठिर। तो बोले नहीं नहीं गुरुजी, अब मुझे याद हो गया। सत्यम बद्ध धर्मम चर, अब हमें याद हो गया। मुझे तुम्हें ये छोटा सा पाठ याद करने में इतने दिन क्यों लग गए। बोले गुरुजी, कल पहला ऐसा दिन था जब खेल खेल में भी मैंने झूठ नहीं बोला, केवल सत्य बोला। और मैंने अब प्रतिज्ञा कर लिया है कि अपने जीवन में केवल सत्य ही बोलूँगा और सत्य के धर्म का ही आचरण करूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे अब ये पाठ याद हो गया है। तब जाकर कृपाचार्य को पता चला कि युधिष्ठिर एक मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विचारवान बच्चा है। अब इस कहानी से इतर हम अपने जीवन के पढ़ाई पर ले चलते हैं। हमने प्राइमरी स्कूल में ही बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं ली, लेकिन शायद किसी पर अच्छा से गहन से विचार नहीं किया। जैसे एक बहुत ही सिंपल सेंटेंसों में जो चीज़ें छिपी थीं,
शायद जीवन में अगर हम उतार लेते बचपन में ही और गुरुजी उस दृष्टिकोण से पढ़ाते तो शायद ये हमारे बहुत काम की होती। एक सिंपल सा चीज़ है, सभी लोग जानते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीर दास, रहीम दास, बिहारी के दोहे वगैरह सभी लोग पढ़ते हैं और वो बड़े ही अर्थपूर्ण होते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल में जब हमारे टीचर अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो हमारे पढ़ने और उनके पढ़ाने का उद्देश्य शायद क्लास में पास होना, मार्क्स ले आना, यही दिमाग में घुसा रहता है। यह शिक्षा हमें आचरण में उतारनी है, यह शायद वास्तव में हम लोग उस समय सोचते नहीं हैं। यह बात अलग है कि अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं में, घरेलू व्यवस्थाओं में हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें अपनाते भी हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि जो क्लासेस में हमें पढ़ाए जाते हैं वो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। यह तो केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन ध्यान से आप लोग देखो तो जितना भी स्कूलिंग हमने किया है, जो भी पढ़ाई हम लोगों ने की है, हमारा उद्देश्य उसे आचरण में उतारना शायद नहीं रहा है। अगर हमने उतारा है तो वो हमारी अपनी एक बुद्धि विवेक का अच्छा गुण रहा होगा। उद्देश्य यही था कि ये सभी जो भी चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं इसलिए कि हम राइट पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, चाहे क्लास में फर्स्ट आएँ, कुछ ऐसे ऐसे। अब इस पर विचार कीजिए, अगर हमारे टीचर ने पढ़ाते समय कहा कि यह केवल याद करने की बात नहीं है, यह तुम्हें आचरण में लाना है। काल करे सो आज कर, आज करे से अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यह क्लियरली बताता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा व्यवधान है प्रोक्रेस्टिनेशन का। हम काम को शेड्यूल पर शेड्यूल डालते रहते हैं और करते नहीं हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, और इस कारण आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ नुकसान हुआ है। दो चीज़ें इससे हुई, एक यह कि आचरण में लाने के लिए हमें पढ़ाया नहीं गया और हमने शायद उस दृष्टिकोण से अदरवाइज पढ़ा नहीं। दूसरा, अभी ये जो भी लाइन हमने पढ़ी है इसमें ये नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। कल जो करना है आज ही कर लें, आज जो करना अभी कर लें, कब मृत्यु हो जाए किसी को पता नहीं, वो तो सही है, लेकिन क्या करना है, क्या करना चाहिए, इस पर जो हमारे गुरुजी लोग थे उनको चाहिए था कि एक डिटेल में हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आचरण में लाना चाहिए, क्या आचरण में तुरंत लाना चाहिए, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिसको तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, उसमें धैर्य रख कर के देर से भी किया जा सकता है, या धैर्य रख कर के देर से करने में ही भलाई है। ये सब चीज़ें उस पर उस पर व्याख्यान नहीं दिया जाता था। थोड़ा हम और बड़े हुए तो संस्कृत के माध्यम से भी पढ़ने लगे। हमारे धर्म में ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना संस्कृत में ही है और वास्तव में वेदों में है, लेकिन और भी संस्कृत के विद्वान रहे हैं पूर्व में जिन्होंने बड़ी ही अच्छी बातें कही हैं। तो जब हम बड़े हुए तो हमने एक चाणक्य पंडित द्वारा दिया गया एक श्लोक पढ़ा था। बड़ा ही अच्छा श्लोक है, यावत् स्वस्थो ही अयम देहो, यावत् मृत्युश्च दूरतः, तावत् आत्महितम कुर्यात्, प्राणान्ते किम करिष्यति। और कंपेयर कीजिए, काल करे सो आज कर, आज करे से अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कम। वो भी कह रहा है कि सो भी काम है जल्दी से जल्दी करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि जावत स्वस्थो ही अयम देहो,
जब तक यह देह स्वस्थ है, यह शरीर स्वस्थ है, यावत मृत्यु से दूर था, जब तक मृत्यु हमसे दूर है, तावत आत्महितम कुर्यात, तावत आत्महितम, आत्महित की बात काम करना चाहिए, हमारे वो काम करना है। वहाँ पर काल करे सो आज करे सो पल में पहले होएगी, बोरी करोगे कब में, यह नहीं बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो हमारे जो अध्यापक थे, जो हमारे टीचर्स थे, हमारे गुरुजी थे, उन लोगों की ड्यूटी थी कि बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या तुरंत करना चाहिए और क्या कुछ ऐसा भी है जिसको धैर्य रखना चाहिए और देर से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ क्लैरिटी में आ रही हैं। पहला कह रहे हैं कि जावत स्वस्थ हो अयम देहो, जब तक शरीर स्वस्थ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कर रहे हैं कि शरीर स्वस्थ है तभी कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमें ध्यान रखना कि शरीर को स्वस्थ रखने के सारे उपाय करने चाहिए। वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, जिससे शरीर के स्वास्थ्य की हानि हो। तो इसलिए हमें जब कहना यावत रही स्वस्थ हो अयम देहो, तो जब तक ये शरीर स्वस्थ है मतलब हमें शरीर के स्वस्थ रहने के उपाय भी करने चाहिए। और शरीर स्वस्थ है तो यावत मृत्यु जो, तो मृत्यु जो है थोड़ा दूर होगी। हमने मृत्यु तो सबकी होनी ही है, शरीर कब तक चलेगी कोई नहीं जानता, किसी भी बहाने मृत्यु आ सकती है। लेकिन अगर हम शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय नहीं करते हैं तो वो बात हो जाती है आ बैल मुझे मार, राइट। हम मृत्यु को और अपने नज़दीक जल्दी से जल्दी बुलाते हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर हम खुशी से प्रसन्नता से रह भी नहीं सकते हैं। जब शरीर में दुख है, शरीर में पेन है, तो कोई भी आदमी सुखी कैसे हो सकता है। हमने बहुतों को देखा है, हमारे आसपास के लोगों को देखा है जो बहुत ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाले थे। उन्होंने ड्रिंकिंग करना शुरू किया, लीवर सीवर खराब हो गया। हमारे साथ के बहुत से ऐसे लोग थे जो पी करके उन्होंने मृत्यु को बुलाया और आज हमारे बीच में नहीं हैं। हमसे थोड़े सीनियर भी थे तो हमसे कुछ जूनियर भी थे, हमने देखा हुआ है। और हमने ये भी देखा हुआ कि ये लोग अपने ही शरीर के स्वास्थ्य को नहीं खराब किए, शायद उनके इस गलत आचरण से, गलत शरीर के रख रखाव से सारी पूरी फैमिली परेशान हुई। सारे फैमिली को भी उन्होंने प्रॉब्लम में डाला, मॉनेटरी ढंग से भी और भी तरह की चिंताएं बढ़ती जाती हैं। तो पहला चीज़ यहाँ पर है कि जो आयवत स्वस्थो ही अयम देहो का मतलब जब तक शरीर स्वस्थ है, इससे क्लियर आइडिया लगती है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय करने चाहिए। अब हमें क्या लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मंत्रोच्चार करना चाहिए ताकि मन की भी स्वास्थ्य बना रहे। तो ये सभी चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखना है और ये चीज़ें हमें कोई न कोई चाहिए जो सिखाए, ऐसे ही नहीं सीखने को मिलती हैं, तो कोई सिखाने वाला भी चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा था कि ये जो शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इवन तुलसीदास कहा था बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, राइट। सब ग्रंथ निगावा, सारे ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। और शंकराचार्य भी कहते हैं दुर्लभम त्रयमेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। मतलब कह कि ये तीन चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। सबसे पहली बात तो है कि मनुष्य जीवन मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जोनि है जिसमें हम वो सब कर सकते हैं जो बाकी भोग जोनि में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि भोग जोनि के ही काम करते रहते हैं, राइट। ईटिंग, स्लीपिंग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही काम है, इसी में हम लगे रहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जावत स्वस्थो ही अयम देहो, यावत मृत्यु से दूर तावत आत्महितम कुर्यात, आत्महित के
कर्म करने चाहिए। और आत्महित के कर्म से कौन से कर्म है, उसके लिए राइट होकर मनुष्यत्व, मनुष्य योनि के में जन्म तो अपने आप हो गया है, चाहे पुराने कर्मों के प्रारब्ध से हुआ है, चाहे जैसे भी हुआ है। मुमुक्षुत्व, मुमुक्ष की कामना करनी चाहिए, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर एक बताई गई है कि महापुरुष से, महापुरुष का साथ करना चाहिए। अगर हमारे महापुरुष की संसिद्धि होती है, महापुरुष का साथ होता है, तो हमें पता चलता है सब कुछ। स्वस्थ कैसे रखना है, मन को स्वस्थ कैसे रखना है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, और आत्महित के बाकी कौन कौन से काम हैं, वो सभी एक महापुरुष ही बता सकता है, एक गुरु ही बता सकते हैं। तो इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि यावत् स्वस्थो ही अयम देहो, यावत् मृत्यु से दूरतः, तावत् आत्महितम कुर्यात्, प्राणांते किम करिष्यति। प्राण का अंत होने के बाद क्या कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली देखो तो ये करीब करीब उसी के बराबर है कि काल करो सो आजकल, आज करे सब, पल में परलय होगी। वो मृत्यु को ही निर्देश कर रहा है, पल में मृत्यु हो जाएगी, फिर कब करोगे। थोड़ा सा हम और बढ़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली नहीं बताया गया है कि आत्महित की बात क्या होती है, मनुष्य के लिए आत्महित की बात क्या होती है। सामान्यतः आजकल जो लोग भी पढ़ाई लिखाई स्कूलों में कर रहे हैं, तो आत्महित की बात यही सोचते हैं कि कोई पढ़ाई करेंगे, नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे, साधन जुटाने की बात करते हैं। वो साधन जिससे शरीर को सुख मिले। वो यह जान ही नहीं पाते हैं कि साधन से ज़्यादा सुख साधना में होती है, साधन से ज़्यादा सुख मुमुक्षु में होता है। उस सुख की ओर उनका ध्यान किसी का जाता नहीं, क्योंकि कोई महापुरुष मिलता नहीं, कोई बताता नहीं। सभी लोग बस यही बताते हैं कि धन कैसे कमाना है, और यही बताते हैं कि धन रहेगा तो उसी से तुम्हारा संसार सही बना रहेगा। कोई गलत नहीं है, धन की ज़रूरत तो पड़ती है, राइट। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही गई है, लेकिन इसमें ध्यान देंगे तो धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम की बात की गई है। अर्थ और काम न बिगनिंग है न एंड है। बिगनिंग हमारा धर्म के लिए है, एंड हमारा राइट मोक्ष के लिए है। तो हम जब वेदों को पढ़ने लगे तब सही ज्ञान हुआ, थोड़ा ज्ञान और बढ़ा, और तब हमें शिक्षा मिली। ईह चेत दशकत बोधुम प्राक शरीरस विश्वस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये कठोपनिषद का वाक्य है। पूरे संदर्भ को के हिसाब से इसका अर्थ बताना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक इस श्लोक के अर्थ से काम नहीं चलेगा। जिस संदर्भ में वहाँ पर बातचीत चल रही है, जिस संदर्भ में ये लिखा गया है, उस टॉपिक के हिसाब से इसका अर्थ समझेंगे। ईह चेद असकत बोधुम, ये मतलब इस शरीर में, इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में, राइट। असकत बोधुम, राइट। असकत मतलब तो सक्षम होना चाहिए, बोधुम जानने के लिए, राइट। क्या जानने के लिए? बोधुम, यह सामान्य ज्ञान जानने के लिए नहीं, बल्कि राइट परमात्मा ज्ञान को जानने के लिए। इसीलिए संदर्भ के हिसाब से है। प्राक शरीरस विशेष, प्राक मतलब पहले, शरीरस विशेष शरीर का विसर्जन हो जाए, शरीर का अंत हो जाए। वही वहाँ पर बोला है प्राणांते किम करिष्यति। और कबीर दास की वाणी में जो कहा गया है कि पल में परलय होएगी, उसी चीज़ को एक तरह से देखो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राक शरीरस विशेष, यह शरीर का जब पातक हो जाए, शरीर जब गिर जाए, मृत्यु हो जाए, प्राक उसके पहले ही, इस शरीर का पतन हो जाए उसके पहले ही असकत बोधुम, हमें राइट बोधुम, हमें जान लेना चाहिए। हमें राइट, बोधुम का मतलब यहाँ पर सामान्य ज्ञान से नहीं है, बोधुम का मतलब आत्म तत्व को जान लेना चाहिए।
ब्रह्म तत्व को जान लेना चाहिए। इसीलिए कहा कि यह वेद वाक्य है, तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा किस संदर्भ प्रसंग में चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य का लक्ष्य वो नहीं है नौकरी कर लेना, पैसे कमा लेना, बिजनेस कमा लेना, वो सब भी जीवन के एक पार्ट हैं। ऑलमोस्ट ऐसे ही समझो कि जैसे हमें कहीं जा रहे हैं, कहते हैं कि एक बार हमने देखा बहुत सी औरतें थी पनघट से पानी भर करके गागर में ले करके और घर को जा रही थीं, और बीच में वो बातें कर रही थीं, तरह तरह की आपस में हंसी मजाक की ठिठौली की बातें, हो सकता है कुछ और कामकाज की बातें करते हुए। तो बात करना उनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन बात तो कर रहे हैं। लक्ष्य है कि वो पानी बिना गिराए, कोशिश ये रहे कि एक बूंद भी ना गिरे, और वो पानी जो भरा हो लेकर के घर तक पहुंच जाए। ऐसे ही हम बहुत से काम करने जाते हैं, तो काम करने के रास्ते में बहुत से काम करते हैं। तो उसी तरीके से हमें जब शरीर है तो बहुत से काम करने पड़ेंगे, अर्थ काम वाले काम भी करने पड़ेंगे, लेकिन हमें लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य है वो मोक्ष का, राइट, और वो प्राप्त होगा धर्म का पालन करने से। तो आत्म तत्व को जानना, ब्रह्म तत्व को जानना, उसकी अनुभूति करना, बोधों का मतलब केवल जानकारी नहीं, उसकी अनुभूति करना, उसको अनुभव कर लेना अपने जीवन में। वो चीज़ जिसको आप बता नहीं सकते हो लेकिन आपने अनुभव कर लिया है, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, उस आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर कठोपनिषद में कहा गया है कि ईय चेत असकत बोधुम प्राक शरीरस विशेष, शरीरस विशेष प्राक, शरीर के विशेष होने, शरीर के गिर जाने, शरीर का पतन हो जाने के प्राक, पहले ही, इस शरीर के पतन हो जाने के पहले ही असकत बोधुम, तुम्हें ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जान लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य वही है। खाना पीना तो सभी जीव करते हैं, भोग जोन के सारे जीव खाना पीना करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग सभी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम तो एतत् समानम पशुभिः नराणाम्, ये सभी चारों चीज़ों तो सभी जीव करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, केवल वो है जो आत्म तत्व का ज्ञाता हो सकता है, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो सकता है, और ये ज्ञान ऐसा है जो आपको असीम आनंद देगा। अभी आपने देखा होगा कि कोई आदमी, कोई बच्चा पढ़ रहा है, क्लास में फर्स्ट आ गया, तो बड़ा प्रफुल्लित होता है कि हमारे पास अच्छा ज्ञान है तो हम फर्स्ट आ गए, और उसके घर वाले भी, बाकी लोग भी खुश होंगे। तो जब ये सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके भी बहुत खुश हो जाता है, तो आप सोच लो कि परमात्म ज्ञान मिल गया, रही परम ज्ञान मिल गया, परा विद्या का अनुभूत हो गया, तब वो कितना खुश होगा। वो खुश है, खुशी, वो आनंद जिसका कोई पैरावार नहीं है, वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो फील कर सकता है, अनुभूत कर सकता है। और अगर आपने यह आत्म तत्व को जानने का काम नहीं किया, ये ब्रह्म तत्व को जानने का काम नहीं किया, वो इनलाइटनमेंट नहीं हुआ, तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, तब अनेक योनियों में, अनेक लोकों में ये शरीर का फिर से धारण करना पड़ेगा। और वो शरीर हो सकता है भोग योनि के शरीर हो, जिसमें केवल शरीर मिलेगी, खाओ पियोगे मरोगे, दैट्स इट। तो वो शरीर का पातक होने से पहले ही मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि ये दैव विधान से मिला है, राइट, ये दैव विधान से मिला है। शरीर, मनुष्य का शरीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम ब्रह्म तत्व का ज्ञान पा सकते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और उस अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं, उस खुशी का, उस आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब से आप लोग जब भी किसी ऐसे दोहे को पढ़ो, ऐसे किसी श्लोक को पढ़ो, तो केवल उसका एक शाब्दिक अर्थ जो बता दिया जाता है या देख लेते हो,
उतने तक अपने को सीमित मत रखो, उसका सही व्याख्यान राइट सोचने की कोशिश करो। द्रष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम। मंतव्यम, उस पर मनन करो। तो मनन करो तो राइट असली अर्थ का पता चलेगा और असली लक्ष्य का भी पता चलेगा। नहीं तो केवल शब्द का अर्थ तो कोई भी सीख सकता है, वो सीखना तो कभी कभी पैरेट प्रेमी की तरह से हो जाता है। तोता भी रट लेता है कुछ चीज़, सीताराम दशरथ बोलता है, लेकिन अर्थ का पता नहीं होता है। हम लोग भी बहुत सी पढ़ाई ऐसे ही करते हैं, कुछ एग्ज़ाम पास करने के लिए या कुछ शब्दों को के हेर फेर से याद करने के लिए। और कभी करे भाई चलो वो तो हिंदी में था, अब हमने संस्कृत का श्लोक बोला, वेदों का जो मंत्र बोल दिया, अरे बड़े ज्ञानी हो गए। वेदों का मंत्र बोलने से नहीं, लेकिन उसका असली अर्थ समझ लेने से, आचरण में उतार लेने से जो ब्रह्म ज्ञान होगा, जब ब्रह्म की अनुभूति होगी, जो परम ज्ञान होगा, जो परा विद्या का ज्ञान होगा, उससे सही आनंद मिलेगा। और उस आनंद की ओर अग्रसर होना है तो आपको विचारवान होना पड़ेगा, आचारवान होना पड़ेगा। जो भी ज्ञान लेते हैं उसको अपने आचरण में लाना पड़ेगा। अब बिना देर किए, काल करे सो आज कर वाला जो हिसाब है, बिना देर किए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द वर्स्ट थिंग इन द लाइफ। हमने देखा है जब भी हम डेट डालते हैं कि आज नहीं करूँगा, चलो कल करूँगा, वो आलस से कहता है कल भी नहीं करेंगे, वो शायद कल कभी नहीं आता है। लेकिन कहते हैं बेस्ट वे टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज टू डू द थिंग राइट नाउ। मुहूर्त की कोई बात मत करो, राइट। सबसे अच्छा मुहूर्त वही है जब आपका दिल लग गया, मन लग गया कुछ करने का, और वो सही चीज़ कर रहे हो तो उसी समय कर डालो। सारे मूवमेंट जो भी बनाए गए हैं ईश्वर प्रदत्त हैं, कोई अशुभ मूवमेंट होता ही नहीं है। अगर आप देखते हो कि कुछ करना है, राइट, और करने के लिए संकल्पना है तो करने का संकल्प ले लो। संकल्पना का मतलब क्या करना है उसकी क्लैरिटी आपके मन में है। संकल्प लेने का मतलब है कि अब मैं करके रहूँगा, राइट, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, करके रहूँगा। और जब ये कर लेंगे तो तीसरा चीज़ आपको देखना, उसको करने के लिए हमारे पास साधन अवेलेबल है कि नहीं। अगर साधन भी अवेलेबल है, मिनिमम साधन, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्या क्या सारे साधन आ जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा और तब मैं कर्म करूंगा। सारे साधन अवेलेबल होने से तो हर आदमी मैनेजर बन जाता है, मैनेजमेंट गुरु बन जाता है। जब साधन कम है और उसमें भी आप साधना कर लो, तब आप असली मैनेजर हो, तब आप असली मैनेजमेंट गुरु हो। तो चार चीज़ें ध्यान में रखना: संकल्पना, संकल्प, साधन और साधना। संकल्पना का मतलब क्या करना चाहिए, यू आर क्लियर विथ योर ऑब्जेक्टिव। मिशन लाइफ का क्या है, वो मिशन आपको क्लियरली पता है, यस हमने ये करना है। अगर संकल्पना हो गई है तो संकल्प लो कि आप करके रहोगे, क्योंकि एक बार संकल्प ले लिया तो काम हो जाएगा। संकल्प नहीं लिया तो वही प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करते रहोगे और कभी काम होगा नहीं। तो संकल्पना की क्लैरिटी है तो संकल्प लो, फिर देखो कि उसको करने के लिए क्या साधन अवेलेबल है, क्या और साधन आपको जुटाने हैं। दुनिया के भी साधन हैं, जुटाओ, जो भी करना है करो। और जब उसको करते हैं, उसका जब उद्योग करते हैं, वही उद्योग साधना है। और ऐसा करोगे तब वो जो संकल्पना थी, जो जीवन का मिशन था, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। आशा है हमारे दिए हुए इस व्याख्यान से आप लोग लाभान्वित होंगे। हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं, क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ओम तत्सत।